पूरी एशिया रीजन का या पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट को ब्रांडेड वेबिनार है जो कैपिटल गेन्स एकेडमी के साथ होने जा रहा है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक है? आखिर वो दिन आ ही गया। बहुत से स्टूडेंट ने शोर डाला हुआ था और मेरी अपनी भी एक चाहत थी कि हमारा वेबिनार हो। हाय कर दें जी, इनको पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अबैद मुश्ताक। मिस्टर समीउल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मिस हमना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। मिस हाजरा। अस्सलाम वालेकुम। और वेबिनार बहुत मज़ेदार होने जा रहा है और वेबिनार की एंड तक आप सब ने साथ देना हमारा। टैरिफ को जान लेते हैं। 5 मिलियन कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड और ये 25 साल पुराना ब्रोकर है। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकर कहा जा सकता है इसको। बी रिलायबल, बी फेयर, बी ट्रांसपेरेंट और बी रिस्पॉन्सिबल। टैरिफ के साथ ट्रेड क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो टैरिफ है ये अपने जो क्लाइंट के साथ का जो ट्रस्ट है उसको बहुत तरजीह देता है। इसी वजह से बहुत से मिलियंस ऑफ यूजर जो इस पे रजिस्टर्ड है, इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है और यही वो चीज़ है जो इसको लीडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर बनाता है। ये 24/7 लाइव सपोर्ट ये अपने क्लाइंट, ये कस्टमर्स को देते हैं। लास्ट ईयर 3 अवार्ड जीते हैं इसने। बेस्ट फॉरेक्स स्प्रेड्स का, बेस्ट ब्रोकर ऑफ द ईयर का, मोस्ट ट्रस्टेड एंड ब्रोकर का भी इसने अवार्ड जीता। वर्ल्ड वाइड जो इसके जो यूजर्स हैं 2.5 मिलियन प्लस हैं। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। तो इस साल जो है 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। डायरेक्ट साल देखें पुराना ब्रोकर है। ठीक है, अगर भी, और ये लाइसेंस ब्रोकर है। इशू वहां पे आता है जब, और डर वहां पे पैदा होता है एक यूजर के अंदर कि जब वो लाइसेंस ना हो। ठीक है, ये 25 साल पुराना ब्रोकर है। मुख्तलिफ लाइसेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट ने खुद शो किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाले हुए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं और 25 साल से चल रहे हैं और दुनिया का बड़ा ब्रोकर है। तो ये सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात, वो क्यों ऐसी मिस्टेक करेगा जिससे उसकी जो है ना रेपुटेशन खराब हो। ठीक है, 25 साल बहुत बड़ा अरसा है। ठीक है, और इसमें ऐसे मुझे ना अभी तक नजर आए, पर्सनली कोई एक्सपीरियंस अभी तक नहीं हुए। ट्रेडर जो चाहता है कोई भी ब्रोकर हो उसमें जाने की कोशिश करता है तो पहले वो यही देखते हैं कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंस्टेंट विड्रॉ डिपॉजिट होता है। ठीक है, डिपॉजिट तो इंस्टेंट होते देखे हमने पहले भी। मुझे काफी मार्केट में एक्सपीरियंस किए भी हुए हैं, इतने सालों से मार्केट में बैठा हुआ हूँ। लेकिन विड्रॉ का बड़ा इशू रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन डायरिफ पहला ब्रोकर मैंने देखा जो इंस्टेंट विड्रॉ भी मिलता है और डिपॉजिट भी मिलता है। ठीक है जी, और कोई इसके ऊपर हिडन चार्जेस नहीं है, कोई विड्रॉल की फीस नहीं है, कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते इसके ऊपर। नेक्स्ट, अनअफेक्टेड। ये जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक इंडाइसिस जो है ये इसकी अपनी मार्केट है डायरिफ की और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है डायरिफ। ठीक है, अब ये अनअफेक्टेड है फंडामेंटल फैक्टर से। देखें, may be perceived as traders can focus solely on technical analysis। इसका मतलब ये है कि देखें बड़ा आसान हो जाता है। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफी आसान हो जाता है। उनको फंडामेंटल देखने ही नहीं पड़ते क्योंकि उसका रिस्क ही नहीं है इसके अंदर कि हाई फ्लक्चुएशंस वाला काम है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, हाई लिक्विडिटी, हाई फ्लक्चुएशंस, इस तरह की कोई चीज इसके अंदर इम्कानात ही नहीं है। तो वो बड़ा आसानी से उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस करके सेटअप बनाने पे और ट्रेड की एग्जीक्यूशन पे होता है। तो बहुत आसान कर देते हैं ट्रेडिंग को, मतलब ट्रेडर्स के लिए जो लोग खासकर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। डायरिफ के सिंथेटिक इंडाइसेस हैं, ये 24/7 ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। इसमें हफ्ता इतवार भी होता है, ये कभी ऑफ नहीं होते। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। जब चाहे, जब आपको अच्छा सेटअप मिलता है मार्केट में, आप ट्रेड करें और प्रॉफिट अर्न करें। डायरेक्ट ब्रोकर ही आपको ये मार्केट जो है ऑफर करता है। इसके अलावा कोई ब्रोकर के पास एक्सेस नहीं है, ना ये कोई ब्रोकर ये ऑफर करता है। ये सिंथेटिक इंडाइसेस, सिंथेटिक इंडाइसेस की मार्केट ऑफर करता है सिर्फ डायरेक्ट है। लो स्प्रेड पे आ जाते हैं। स्कैल्पर्स के लिए स्प्रेड बड़ा मैटर करता है। अगर स्प्रेड ज्यादा होगा तो स्कैल्पिंग वो उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये चीज भी डायरिफ ने साबित की, लेकर आया लोगों के लिए आसानी की कि सबसे लो स्प्रेड लेकर आया मार्केट के अंदर। ठीक है जी, और कमीशन फ्री ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेड के ऊपर आपसे कमीशन चार्ज नहीं करता डायरेक्ट। इंट्रोडक्शन टू कैपिटल गेन्स एकेडमी जैसे कि हमारे दारा है और इसकी स्लाइड आ चुकी है। तो जैसे कि सारे जानते ही हैं, हमारा दारा 3 साल से इस मार्केट में, सॉरी डायरिफ के साथ 3 साल से, पिछले 3 साल से काम कर रहा है और 1700 से जायद क्लाइंट जो है डायरिफ को कैपिटल गेन्स एकेडमी दे चुका है। ठीक है जी, और जैसे कि आपको पता है कि हम जो हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हम उनको दे रहे होते हैं। ठीक है, और जो
कैपिटल गेन्स जो है ये प्रोवाइड करे लुक्रेटिव ट्रेडिंग एजुकेशन एंड ट्रेडिंग सर्विसेज, और ज्वाइन करें आप भी, और इंशाल्लाह सेफ और सिक्योर प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी स्टार्ट होगी हमारे साथ। और आपको पता ही है कि हमारा क्या अदारा जो है तरजीह देता है क्वालिटी ट्रेडिंग एजुकेशन को, कि आपको सिखाया जाए, आपको सिखाने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट हम सीखा भी ना हो, डायरेक्ट हम उस सीढ़ी पे पाँव रखेंगे रिजल्ट्स वाले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है बड़े सीक्वेंस के साथ और बड़ी अच्छे से हमारी टीम आपको एक्सपर्ट्स लीड कर रहे होते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग कर रहे हैं सारे जुड़े हैं, सबको पता है हम किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। जो भी आपके क्लाइंट्स के कंसर्न्स हैं वो आपसे पूछें, हम लोग भी इधर हैं, जो पूछेंगे हम उनका आंसर देंगे और इंशाल्लाह आपके क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे हमारे आंसर और से। अभी Q&A का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं जो मैं अभी पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप जाने और आवाम जाने। तो स्वैप का जो इशू आ रहा है कि पहले स्वैप होता था 5 बजे डे स्टार्ट होता था ट्रेडिंग का, उसी डे के साथ स्वैप की कटिंग होती थी। तो अब जो जा रहा है, अब इस तरह हो रहा है कि रात 2 बजे जो है स्वैप की कटिंग अलहदा हो रही है और 5 बजे डे वहीं पे स्टार्ट होता है, लेकिन अब डे के साथ स्वैप की कटिंग नहीं होती। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं ये थोड़ा हमारे लिए आसानी की जाए कि जैसे पहले डे के साथ ही स्वैप जो चार्ज किया जाता था सुबह 5 बजे, तो इसकी टाइमिंग वहीं पे वापस लेकर आए ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक। सबसे पहले तो जितने भाई बहने हैं, जितने लोग आए हैं पार्टिसिपेंट, सबका थैंक यू कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला डेरिव और कैपिटल गेन्स एकेडमी के लिए। तो कैपिटल गेन एकेडमी जो है वो वन ऑफ द टॉप हमारे पार्टनर हैं पाकिस्तान में। और जो तनवीर भाई ने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये जो वेबिनार है पाकिस्तान में ये सिर्फ फर्स्ट नहीं है, ये वाकई एशिया में फर्स्ट। डेरिव का जो पहला कोऑपरेटिव वेबिनार है वो कैपिटल गेन एकेडमी के साथ ही हो रहा है। अब आते हैं आपके आंसर की तरफ। देखिए, इस बात का पहले भी ये चीज़ हाईलाइट हो चुकी है कि जो पहले स्वैप था वो उसका टाइम था 5 बजे। तो लोग रात को आते हैं मोस्टली, तो वो रात को सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग करते हैं, तो 12 बजे भी अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके पास काफ़ी टाइम होता था 4-5 बजे तक ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये आपका कंसर्न मैं समझ रहा हूँ। अब चूंकि वो टाइम कम है, अगर 155 पे भी कोई ट्रेड लगाएगा तो उसको स्वैप पड़ जाना 2 बजे। तो आपका ये जो कंसर्न है कि जो स्वैप है उसकी ठीक है, टाइम जो चेंज करना है, तो उसके लिए हम आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रेज कर देते हैं इसमें अपने मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट जो है उससे बात करते हैं। बेसिकली ये है तनवीर भाई कि ये सिर्फ पाकिस्तान को देख के नहीं डिसाइड करती कंपनी। अब देखें पाकिस्तान में 2 बजे होंगे, अब किसी और कंट्री में ये सुबह के 5 बजे होंगे, यहाँ सुबह के 6 बजे होंगे। तो जो इसका टाइम सेट किया जाता है वो एज पर GMT सेट किया जाता है। जो दूसरा सवाल ये है कि ये मैं भी पर्सनली चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या नए छोटे छोटे अकाउंट लेके आते हैं, या लाजमी नहीं है कि वो नए स्टूडेंट ही हों, लेकिन वो बेचारे अकाउंट छोटा ही बना सकते हैं। ज़्यादातर बूम एंड क्रैश बहुत फेमस है, बहुत मकबूल है ये, और हर जगह भी मैंने देखा ये बड़ा मकबूल है और बहुत से लोग ट्रेड करते हैं इसको, और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म ये दिया है डेरिव का। हम तो बड़ा थैंकफुल है, कह लें कि बहुत अच्छी मार्केट है और आसानी के साथ हम इससे अर्निंग भी कर लेते हैं। अच्छा, अब ये एक इशू है कि जो छोटे अकाउंट वाले हैं, ये स्पेशली मैं उन्हीं के लिए इसे चाहता हूँ ये हो कि इसके अंदर वॉल्यूम जो है 0.20 का इस पर बाई डिफ़ॉल्ट जो छोटी लॉट लगती है। तो मैं ये चाह रहा था कि 0.05 का वॉल्यूम इस पर आप सेट अगर डेरिव कर दे तो आसानी हो जाएगी। लॉट साइज है मिनिमम 0.20, राइट? जी। तो आप ये चाहते हैं कि उसकी लॉट साइज अगर 0.01 नहीं तो 0.05 पे जरूर आए, 5 पे आ जाए। चले अभी सब ना ये ना प्लीज़ ये नोट कर लें, तो इसको भी हम रेज करते हैं। ये भाई भी सारे सुन रहे हैं कि हर चीज़ का सलूशन हम आपको जो आपके कंसर्न्स हैं वो राइट डाउन करके टॉप मैनेजमेंट के तक पहुंचाएंगे। जिन चीज़ों का सलूशन अभी हमारे पास है वो आपको अभी बताएंगे। अब ये चूँकि कोई टेक्निकल चीज़ है, जाहिर है टॉप मैनेजमेंट के साथ इसकी बात करनी है, उनको आपके कंसर्न बताने हैं। और तनवीर भाई आपको पता है पहले भी जब आप दुबई कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आई थिंक ये थी फरवरी 2023 में। जी बिल्कुल नहीं हुआ, तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें हमसे डिस्कस की थी, जिनमें सबसे टॉप पे था POA पाकिस्तान का। जी, प्रूफ ऑफ आज प्रूफ ऑफ एड्रेस की आप बहुत इशू था, तो देखने आज वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। जी होगी बिल्कुल, और बहुत अच्छी की है। तो इसका भी हम बात कर लेते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट से
तो जो भी हमें इसका रिप्लाई आएगा, आंसर आएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली अपडेट कर देंगे। पाकिस्तान में सर्वर का इशू है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और एट द सेम टाइम इंडिया में भी, कि अगर आप नेबरिंग कंट्री का भी ये सर्वर यूज़ करना चाहें तो वो भी नहीं होगा आपसे। अगर आप पाकिस्तान में रह के MT5 डाउनलोड करते हैं और ऐड करने के वो फाइंड ए ब्रोकर के सर्च करते हैं, कोई भी ब्रोकर आपको नहीं मिलेगा। 25 साल से डेरिवेटिव रेपो की बात होती है। जो कंट्री मैनेजर्स हैं, बाकी ब्रोकर्स भी ठीक है, बड़े अच्छे लोग भी होंगे, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होंगे, हम ये नहीं कहते, लेकिन डेरिव के साथ आपकी क्या इंगेजमेंट लेवल है? आप जब बोलें कि कॉल चाहिए, कॉल कर ली जी, पाकिस्तान आके हमें मिले, पाकिस्तान आ जाके आपको मिल लिया, फिर हमें बुलाएं, आपको भी बुला लिया। तो इस लेवल की इंगेजमेंट ऐसी है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं और कर रहे हैं मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर उबैद, एक्चुअली सर तनवीर ने भी मुझे अपडेट किया। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा जो अकाउंट था वो किसी और की ना अंडर आईडी बना हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट पे ये मतलब डिस्कस किया कि मेरा जो आप आईडी चेंज कर दो, मैं सर तनवीर के अंडर मतलब ना करना चाहता हूँ, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि आप मतलब जिसके अंडर आपने किया है तो आप उसी के अंडर ही आपका मतलब ना आईडी चलेगा। तो मतलब अब मसला ये, अब डायरेक्ट एक बंदा अपना एक ही अकाउंट बना सकता है, दूसरा अकाउंट भी नहीं बना सकता, क्लोज करके दोबारा से भी नहीं मतलब हम ओपन कर सकते। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि मतलब हम अगर अपनी आईपी चेंज करना चाहते हैं तो हमें मतलब इसमें परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि हम सेकंड अगर अकाउंट में डिलीट करके नया बनाता हूँ तो अगेन मेरी सेम इंफॉर्मेशन के साथ मतलब उसी में बनेगा, मतलब मैं एक लाइफ टाइम के लिए स्टक हो जाऊंगा। जी देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर जो आईपी चेंज करने की चीज़ है वो ऑलरेडी हमारी टीम ने इंट्रोड्यूस कर दी है। जब भी हमने पाकिस्तान में सेमिनार्स किए, जितना भी हमने इंटरेक्शन की अपने पार्टनर्स के साथ, मतलब उनके साथ हमें ये इंफॉर्मेशन ही सामने आई कि मतलब ना ये वाले इशू को, तो रीटैगिंग वाली चीज़ जो है ना वो ऑलरेडी आ गई है हमारे पास। लेकिन ये है कि हमने फिर इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को देखना इस तरह से होता है, इस पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि इस चीज़ का मिसयूज़ ना हो। तो अगर कोई ऑलरेडी क्लाइंट किसी और के अंडर टैग्ड है, ठीक है, और अगर वो मतलब आपके अंडर आना चाहता है या कैपिटल गेन्स के अंडर आना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि वहाँ पर उसको मैक्सिमम 90 डेज के लिए इनएक्टिव होना पड़ता है उस अकाउंट को, तभी हम उसको रिटैग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लेकिन हाँ, और ये इसकी प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस से रिलेटेड हमारी ऑलरेडी कम्युनिकेशन चल रही है, इसको मज़ीद इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो पहले नहीं होती, लेकिन विद टाइम जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती हैं और उनमें बेहतरी भी लाई जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर फिलहाल के लिए जो प्रोसेस है वो यही है कि अकाउंट 90 डेज़ के लिए इनएक्टिव है, वही अकाउंट जो है वो टैग होगा अगर वो ऑलरेडी किसी अंडर के, ताकि मिस यूज़ ना कोई करे। इस तरह आपको पता है कि मतलब ये कल को इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और इन चीज़ों को वो हम लोग चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा ये मिनिमाइज रहे इशू। इस वजह से जो है फिलहाल जो प्रोसेस है वो यही है कि अकाउंट जो है वो 90 डेज़ के लिए ना उसके ऊपर कोई डिपॉजिट्स हो ना कोई ट्रेड्स हो, फिर अगर आप चाहते हैं तो हम उसको अपने अंदर टैग करवा सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। वालेकुम सलाम। जी जी सर मैंने ना OKX के थ्रू डेरिव के अंदर डिपॉजिट किया था USDT के थ्रू। जी सर ठीक है, जब मैं विड्रॉल में जाता हूँ तो वो विड्रॉल मुझे नहीं दे रहा डेरिव। कि हमारी जो लाइव सपोर्ट की टीम है वो 24/7 अवेलेबल होती है, ठीक है, और उनके जो भी आपके पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं या जिस भी हवाले से आपको इश्यूज आ रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉवल से रिलेटेड, अगर आपने USDT से डिपॉजिट किया है तो विड्रॉवल भी आपको USDT से ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई एरर आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है तो आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग या स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के स्क्रीनशॉट लेके आप लाइव चैट के ऊपर शेयर करें। लाइव चैट की टीम जो होगी वो आपकी कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगी और मेक श्योर करेंगे कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। कि हमारी जो लाइव सपोर्ट की टीम है वो 24/7 अवेलेबल होती है, ठीक है। मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकता है। जी जी, इसमें ये है कि देखें, मैंने जिस तरह के पहले भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको अपनी अकाउंट की कोई डिटेल्स भूल जाती हैं, कुछ करते हैं, अगर आप लाइव चैट सपोर्ट से बात करते हैं ना कि मेरा फला अकाउंट का नाम था, तो यकीन माने वो आपको आपके जितना भी पुराना अकाउंट था ना वो सिर्फ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन
निकाल के दे देते हैं कि ये इस आपको ईमेल जो होगा वो बता देंगे इस ईमेल से आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। तो वो आप इन्फॉर्मेशन लाइव चैट पे शेयर करें, वो आपको बता देंगे फलां फलां ईमेल को इस्तेमाल करके आपने अपना अकाउंट बनाया था, लेकिन आपने शर्त ये है कि आपने मतलब अकाउंट डिटेल्स ठीक से डाली हो, तो फिर जो होगा वो डिटेल्स सारी निकल आती हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारी ट्रांसलेशन सर्विस अवेलेबल है, ठीक है, हमारा 24/7 अवेलेबल है, तो तमाम कंट्रीज़ के अंदर सपोर्ट एजेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हर कोई उर्दू नहीं समझ सकता, लेकिन हमने उसके अंदर ट्रांसलेट सर्विस इंटीग्रेट की हुई है लाइफ टैग के अंदर, ठीक है। जी, तो वो जब मैंने आप बताया भी हुआ है, मैंने बताया होगा। हाँ, अगर आप रोमन उर्दू के अंदर कोई चीज़ पूछेंगे ना तो वो सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि रोमन उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं है जिस तरह हम जी, आपस में टाइप करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। जी। तो जब आप सवाल पूछा करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको सपोर्ट मिले, तो उर्दू में उसको जो नॉर्मल उर्दू होती है उसमें लिखें, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर आपको 100% ऑथेंटिक जवाब मिलेगा उस चीज़ का। मैं क्वेश्चन आपका समझ गया हूँ। बेसिकली आप ये पूछना ही चाह रहे हैं कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है, बूमन क्रैश क्या चीज़ है, इसके पीछे पेज क्या है, एसेट्स क्या पड़े हुए हैं। जैसे आपने एग्जांपल दे दी कि गोल्ड के पीछे तो गोल्ड है, हम कैंडल रीड कर सकते हैं। जी, किस बेस पे चलता है? इसमें इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। डेरिव ने ये चीज़ अपनी वेबसाइट पे भी बताई हुई है कि जो सिंथेटिक इंडाइसेस हैं वो रियल टर्म एसिड को ही रेप्लिकेट करते हैं, मिमिक करते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो उन एसिड्स की प्राइस अगर अप एंड डाउन होती है रियल वर्ल्ड में, वो अफेक्ट नहीं होती सिंथेटिक इसको। जो एल्गोरिथम है वो इटसेल्फ जर्नली नहीं वर्क करता, वो एक क्रिप्टोग्राफिक समझे सीक्वेंस से वर्क करता है, लेकिन वो मिमिक किसी रियल टाइम एसेट को ही कर रहा होता है। फर्क ये पड़ता है कि रियल टाइम एसेट्स जो है वो रियल मार्केट से अप एंड डाउन हो रहा होता है, लेकिन जो सिंथेटिक्स है वो अफेक्ट नहीं होते उस अप एंड डाउन से। काफी ज्यादा करता है, मार्केट की स्ट्रक्चर बिहेवियर बड़ा जैसे रियल वर्ल्ड को वही बात मिमिक कर रहा है, सेम वैसे ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो ये डिजाइन किया गया ना, ये बिल्कुल इसका जो क्या लिए मैकेनिज्म बनाया गया वो सारा प्राइस एक्शन को देखते हुए बनाया गया, ये इसीलिए उसको फॉलो करती है। अगर मेरे ख्याल से वो ना करे तो हम रोज अर्निंग ना कर रहे हो। मैं अपने अकाउंट पर $100 डिपॉजिट करता हूँ और उससे मैं खेलता हूँ तो वो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन जब मैं अपने अकाउंट पे $3000 डिपॉजिट करता हूँ और उससे मैं जब अपनी गेम को शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो वो लॉस ही होता है। इसकी क्या वजह है? आपकी हम ये कम्प्लीटली साइकोलॉजी है, ये हम लोग की एक थिंकिंग है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर एक शॉर्ट में देख रहा था, उसमें एक बंदा बताता है, कहता है कि मैं जब 17,500 रुपये से जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता है, और जब मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे नुकसान होना शुरू होता है। कहता है मैंने वो सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जब मैं छोटे अकाउंट से ट्रेड करता हूँ तो मैं फेयरलेस ट्रेड करता हूँ, वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। मैं कहता हूँ लगा दो और मुझे प्रॉफिट होता है। लेकिन जब मैं बड़ी अमाउंट क्या ना मैं डिपॉजिट करता हूँ तो मेरे अंदर खौफ आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे लॉस होता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इतने अभी पढ़े साइकोलॉजी मैटर करती है ना इसमें। चैट में पूछा गया था कि मैंने दे दिया था, लेकिन जिन लोगों ने अगर फॉरेन केस नहीं पढ़ी कि क्लाइंट्स या पार्टनर्स हमसे पूछते हैं कि हम यंग हैं, हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, तो हम अपना KYC यानी POA कैसे वेरीफाई करवाएं। तो उसके लिए डेरिव ने बड़ी आसानी, हमने पाकिस्तान के लिए स्पेशली ये बड़ी आसानी क्रिएट की है कि अगर आपके नाम पे कुछ भी नहीं है तो उसके लिए हमें कोई मसला नहीं होगा। आप क्या करें, आप अपने फादर के नाम पे कोई बिजली का बिल, गैस का बिल, कोई भी ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट वो भी अगर आप अपलोड करेंगे तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं, अक्सर औकात इनके फादर का भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता, मतलब कि माजरत भाई मेरे बच्चों स्टूडेंट हो, मैं आपकी कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी कोई बंदा होता है वो रेंट पे रह रहा होता है तो उसका ये इस तरह का मामला नहीं होता। के लिए भी हमारे पास जो एक आखिरी सोल्यूशन है वो एफिडेविट का है कि अगर वो कहीं से भी एफिडेविट बना लें और उसमें वो एक हम एक फॉर्मेट अपने गाइड कर देते हैं कि उस पे पुलिस की एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड स्टैंप लगी हुई हो, तो हम एक लास्ट ऑप्शन एफिडेविट भी एक्सेप्ट करते हैं KYC के लिए। तो KYC में हमने पूरी अपनी जी समीउल्लाह आप कंटिन्यू करें। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हम ना सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ पे ना एक चीज़ इसमें कि एफिडेविट जो है वो अब लास्ट जो पहले को आप कोशिश करें कि आप अपने कोई और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, जहाँ पर नहीं कोई डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर हम एफिडेविट भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है रेंटल एग्रीमेंट प्रोवाइड करने का। जी बिल्कुल, ठीक है। रेंटल एग्रीमेंट एक ऐसा, मतलब आपको पता है वो किसी भी आप स्टाम्प फरोश के पास जाएं वो आपको रेंटल एग्रीमेंट मिल जाता है। आप एक रेंटल एग्रीमेंट बना के दे दें, और मिनिमम रिक्वायरमेंट एज लिमिट वो तनवीर भाई को भी पता है कि मिनिमम 18 ईयर्स के नीचे अकाउंट वैसे भी नहीं खुलता, और 18 साल से ऊपर आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, भले हमने उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं देखनी, एक ट्रांजेक्शन भी शो रही होगी, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से हमने काफी हद तक की हुई है। रेंटल एग्रीमेंट है या मतलब बहुत सी चीजें, अगर उसके बावजूद भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो फिर हम एफिडेविट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तनवीर भाई जल्दी से ना इसको केवाईसी को मैं जल्दी से क्लियर करता हूँ जी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, पीओआई और पीओए। पीओआई जी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस। जी पीओआई के हम एक्सेप्ट करते हैं आईडी कार्ड जो कि पाकिस्तान में सबके पास होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं पासपोर्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 हम पीओआई के लिए करते हैं। और पीओए के लिए हम डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं कि आपके नाम का कोई बिल हो, फ़ोन का बिल छोड़ के। पीटीसीएल या फिर जैज़ वगैरह का बिल नहीं एक्सेप्ट होता, बाकी बिजली का बिल, गैस का बिल पीटीसीएल का भी नहीं है। नहीं पीटीसीएल का हो जाता है अवैध भाई। लैंडलाइन का होगा, मोबाइल बिल नहीं होगा, लैंडलाइन बिल हो जाएगा। इंटरनेट और लैंडलाइन बिल एक्सेप्टेड है। ठीक है। अच्छा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उनके नाम की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेड है जिसके ऊपर एड्रेस हो। और अगर उनके नाम पे नहीं है ये कुछ भी, उनके फादर के नाम के ऊपर कोई बिल है तो उनके फादर के नाम का बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो रेंटर वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वही आप स्टाम्प फरोश के पास जाएं, उसे 50-100 रुपये उससे कहेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस का मुझे एफिडेविट बना दे। उनके पास फॉर्मेट पड़ा होता है, उन्होंने बस आपका नाम देख के, आईडी कार्ड नंबर देख के और आपका जो एड्रेस आप लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा के आप ले आए। अच्छा अब एक एग्जांपल छोटी सी जल्दी से। आपके किसी क्लाइंट ने अकाउंट बनाया, एड्रेस डाल दिया कराची का क्योंकि वो कराची में रह रहे थे। तो जब उनको बताया गया कि जी आपके फादर के नाम का बिल भी एक्सेप्ट हो जाएगा, उनको बताया गया फिर कि मेरे फादर के नाम का जो बिल है वो लाहौर के एड्रेस का है, तो कोई इशू नहीं, आप वो एड्रेस अपलोड करें, वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। जब वो रिजेक्ट होगा तो आपको एड्रेस अपडेट करने की, एडिट करने की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। तो दोबारा आप उसकी एड्रेस जो है वो सेम एज इट इज़ कॉपी कर दें जो बिल के ऊपर लिखा है, आपके फादर के नाम का जो बिल था, जो वहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे लिखे, दोबारा अपलोड कर दें, वो वेरीफाई हो जाएगी। लिए काफ़ी लोग आते हैं तो उनका पेमेंट मेथड का बड़ा मसला होता है कि उन्होंने एक ऐसा पेमेंट मेथड यूज़ किया होता है कि या तो वो बिटकॉइन के ज़रिए कोई पेमेंट मेथड करते हैं इस तरह, तो वापस उनका विड्रॉ नहीं होता और अकाउंट उनका फंस जाता है। तो इस सूरत में ना सपोर्ट से कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि उसको उसके अकाउंट को चला सके और वो अकाउंट फंस जाता है वही। तो इसका कोई हल निकालें कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए कि जो पेमेंट मेथड से अगर उसने चले डिपॉजिट करा भी लिया तो विड्रॉ कम से कम वो किसी एक्सचेंज के मेथड से या इस मेथड से करवा सके। तो बहुत से जो लोग हैं वो इस सूरत में अकाउंट ही बंद कर देते हैं। इसके ऊपर एक्चुअली देखें, एक रीज़न ये है कि जो डेरिव का फर्स्ट रूल है ना, ये थंब रूल है, ये सब चीज़ों सबके ऊपर यही इम्प्लीमेंट करता है कि जहाँ से आपने डिपॉजिट किया आपने विड्रॉ उसी मेथड से करना है। ठीक है, अगर आपने पेमेंट एजेंट से विड्रॉ किया है तो पेमेंट एजेंट से कीजिए, अगर आपने P2P से किया है तो P2P से विड्रॉ करें। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रिप्टो से डिपॉजिट करके, ठीक है, परफेक्ट मनी से विड्रॉ कर लें, या आप परफेक्ट मनी से डिपॉजिट करके क्रिप्टो से विड्रॉ करें, वाइस वर्सा पे। तो ये एक चीज़ जो है ना, ये रूल है डेरिव का, 25 साल से ये रूल नहीं चेंज हुआ, ना ही मुझे लग रहा है ये फ्यूचर में इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन वो लोग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ रखी होती है आपके फंड्स को सिक्योर करने के लिए। तनवीर भाई, आप इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेहतर जी, कि आपके फंड सिक्योर हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट मेथड्स में लाना वो हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि हम लोग कोशिश ये भी करें कि लोकल पेमेंट मेथड्स में इन्वॉल्व हों, इजी पैसा, जायज़ कैश, ये भी इंटीग्रेट किए जाएं। हम वहाँ पे अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। कब होंगे इस चीज़ की कोई डेडलाइन नहीं दे सकते, लेकिन हमारी कोशिश जितनी हो सकती है कि डिपॉजिट विड्रॉवल इस चीज़ की हमारी, आपको इस चीज़ में हम लोग आपको कह सकते हैं कि जितना डिपॉजिट विड्रॉवल डेरिव का ईजी है इतना किसी ब्रोकर का नहीं है। जी, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। डेरिव और जितना ऑप्शंस डेरिव पेमेंट मेथड्स में देता है इतना कोई ब्रोकर नहीं दे रहा है, ये हम गारंटी के साथ दे रहे हैं आपको। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, ये जो क्लाइंट रीटैगिंग वाला क्वेश्चन था ना कि रीटैगिंग नहीं होती है, उसमें प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये है कि हमने रीटैगिंग वाली चीज़ इंट्रोड्यूस करवा ली है, लेकिन अगर आप अभी जो रीटैग करवाना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आप 90 डेज तक आपकी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी ना हो। नहीं इंशाल्लाह तनवीर भाई, बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हर चीज़। तो बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ये एक इंटरेक्शन थी, ये आप थ्रू तनवीर भाई के हमने कैपिटल गेंस के ज़रिए एक आप लोगों से इंटरेक्शन की है। तो बाकी देखें, सवाल जवाब तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये तो एक एंडलेस चीज़ है, लेकिन ये है कि हमने कोशिश की कि जितने मैक्सिमम सवालों के हम जवाब दे सके हमने दिए।
तनवीर भाई इंशाल्लाह। अल्लाह शुक्रिया सबको जज़ा दे, खुश रहें सब भाई, हैप्पी ट्रेडिंग। आप चारों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ कि आप आए हैं, ज्वाइन किया, और जो कंसर्न थे मेरे खासकर स्टूडेंट्स के वो सुन लिए, जो मोटे मोटे कंसर्न थे वो सुन लिए, आपको पता चल गए हैं कि आपको नहीं, हम आपकी ताज़ा हो रहा होगा कि feedback ऐसे जरूर ऐसे ट्रेडर भी मेरे साथ बैठे हैं जो बिल्कुल ना लिटरली ट्रेडिंग के साथ जुड़े होते हैं, वो उनके ओढ़ना बिछोना यही होता है, तो वो उनके लिए बड़े रोल हैं भाई ट्रेडिंग में। तो ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है सबकी कि इनके ऊपर कोशिश करें, जो हमने सवाल रखे हैं, ताकि जो भी हल हो सके, इसके सॉल्यूशंस हो जाएं तो अच्छी बात है, ताकि हमारे लिए ट्रेडिंग और आसान हो जाए, क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग आसान करने वाली बात ही है। तो ये वही चीजें, वो टूल्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग को मजीद आसान कर देते हैं। थैंक यू सो मच जी। Thank you. थैंक यू Thank you, सो sir. मच। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।